दी सीएम योगी पर बड़ी भविष्यवाणी। राहुल का तोड़ा सपना, योगी पर किया बड़ा ऐलान। देश की सत्ता संभालेंगे योगी, क्या करेंगे राहुल गांधी? गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कमान संभाली थी तो उस वक्त योगी का खूब विरोध हुआ था और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि एक साधु भला कैसे सरकार चलाएगा। लेकिन जल्द ही उन विरोधियों को जवाब मिल गया जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी ने अपने काम के दम पर यूपी की सत्ता हासिल की और अब तो काम के दम पर ही योगी आदित्यनाथ यूपी ही नहीं पूरे देश में इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें अभी से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाने लगा है। यहाँ तक कि स्मार्ट चैटबॉट ग्रोक से भी जब पूछा गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो उसने भी ऐसा जवाब दिया, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर हस्तियों में से एक एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर ग्रोक नाम से एआई स्मार्ट चैटबॉट की शुरुआत की है, जहां पर आप किसी भी भाषा में कोई भी सवाल पूछेंगे आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सवाल पूछने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच पत्रकार जैकी यादव ने भी ग्रोक से सवाल पूछ लिया कि 2029 में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, मायावती और अरविंद केजरीवाल में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जिस पर ग्रोक ने जवाब दिया 2029 में भारत का प्रधानमंत्री बनने की संभावना योगी आदित्यनाथ के पास सबसे ज्यादा लगती है क्योंकि बीजेपी की वर्तमान मजबूती और उनकी लोकप्रियता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में ग्रोक ने बताया, राहुल गांधी भी मजबूत उम्मीदवार है अगर विपक्ष खासकर कांग्रेस एकजुट होकर अधिक सीटें हासिल कर ले। बाकी नेता जैसे अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन आदि का राष्ट्रीय प्रभाव कम है, इसीलिए उनकी संभावना कम है। हालांकि लंबा समय और बदलती राजनीति के कारण कुछ निश्चित कहना मुश्किल है। स्मार्ट चैटबॉट ग्रोक का जवाब बता रहा है कि वो भी मानता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, जबकि जिस राहुल गांधी को कांग्रेस नेता जन नायक कहा करते हैं उन्हें तो ग्रोक सलाह दे रहा है कि सबसे पहले अपनी पार्टी को एकजुट कर लें, तब जाकर कुछ उम्मीद है। तो वहीं हमने जब ग्रोक से सवाल किया कि योगी कब तक प्रधानमंत्री बनेंगे तो ग्रोक ने जवाब दिया, योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने का कोई पक्का टाइम टेबल तो नहीं है, ये सब राजनीति, चुनाव और बीजेपी के फैसलों पर डिपेंड करता है। अभी मार्च 2025 तक नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री हैं जो 2029 तक चलेगा। उसके बाद अगर मोदी दोबारा न लड़े और बीजेपी योगी को आगे करे तो 2029 में मौका बन सकता है। योगी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी में उनकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी है। कुछ लोग जैसे एक्स पर यूजर्स कहते हैं कि वो मोदी के बाद अगले दावेदार हो सकते हैं। कोई तो 2029 की भविष्यवाणी भी कर रहा है, लेकिन ये सब अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। ग्रोक का जवाब देखकर आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है और ज्यादातर लोग मोदी के बाद योगी को ही अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हालांकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और यहाँ चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री का चयन होता है। ऐसे में साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर पीएम मोदी राजनीति से संन्यास लेते हैं और योगी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बहुमत आने पर जरूर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि जब एक इंटरव्यू में उनसे प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं तो अपने मठ में लौटना पसंद करूंगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बनेंगे और बनेंगे भी तो कब तक बनेंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मशहूर भविष्यवक्ता संत बेत्रा अशोका ने योगी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बटोगे तो कटोगे, ये जो है स्टेटमेंट है, दिस इज फैंटास्टिक। ये आपकी सिर्फ यूपी की जीत की नहीं, ये जो है 2029 की जीत की पटकथा लिख दी है। पटकथा का शीर्षक है और उसके साथ में आपका जो हिंदू राष्ट्र की जो फाउंडेशन है उसकी ये पहली ईंट है।
बटोगे तो कटोगे। जो योगी जी ने देखिए, जबकि आपने भविष्यवाणी भी यही की कि 2034 से लेके 2044 के बीच हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू राष्ट्र की पिक्चर की जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे योगी बाबा होंगे। हाँ जी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, इस बीच इस पूरे सिनेरियो में यूपी की पिक्चर में, क्योंकि देखिए यूपी से हमारे देश को कई मुख्यमंत्री मिले, प्रधानमंत्री मिले, माफ कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव जी का क्या, समाजवादी पार्टी का भविष्य कहाँ दिखता है आपको? देखिए उसके लिए उनको, देखिए आप जवाब दीजिएगा, मैं ऐसा इसलिए पूछूं क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही यूपी से योगी बाबा बाहर निकलेंगे, जैसे वो केंद्र में जब जाएंगे, तब जाके अखिलेश यादव का एक अच्छा समय आएगा, तब जाके मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसा है क्या? देखिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र जो है वो है बटोगे तो कटोगे। इसका काउंटर अटैक आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दिमाग में सोच भी नहीं, जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। जुड़ेंगे का मतलब भी यही है, अगर आप बटोगे नहीं तो जुड़ोगे। अगर आप बटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे। पलंटली आपको बोल दिया गया भैया संचेत हो जाओ, नहीं तो आपके साथ बुरा होने वाला है जी। लेकिन जुड़ोगे तो जीतोगे। ये एक ऐसा बहुत सॉफ्ट उसमें आपको बोल दिया, तो दैट उसका इम्पैक्ट नहीं है। देखिए जो बात जिस रस में बोली जाती है उसका वैसा ही इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे वाले खुद मिट जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा कि बटेंगे कटेंगे कहने वाले मिटेंगे या उसको अपोज करने वाले मिटेंगे। चलिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव की कुंडली में दोबारा मुख्यमंत्री बनना है? देखिए अभी उस पर मैंने कोई गणना नहीं की है। मैं ऐसे हवा में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता जी। गणना करने के बाद आपके सामने आएंगे तो आपको बता देंगे। चलिए, मुझे याद है अब देखिए 2025 की शुरुआत में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। न्यू ईयर से एक नई पिक्चर हर कोई इंसान देखता है, नेताओं का देखा जाता है, आम जनमानस का देखा जाता है। आपने पीएम मोदी जी की वार्षिक कुंडली का तो विश्लेषण किया धर्म ज्ञान पे, बताया कि आने वाला जो ये समय 2025 फंटास्टिक रहेगा, तूफानी रहेगा, मतलब ऐतिहासिक रहने वाला है। आज जानना चाहूंगी योगी जी के लिए 2025 की पिक्चर, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी है। देखिए योगी जी का स्टार्ट इतना बढ़िया है तो डेफिनेटली 27 तक आते आते टोटली पिक्चर विल बी चेंज। अभी तो ट्रेलर दिखाया गया आपको, ट्रेलर। अच्छा ये ट्रेलर था 25 का? यस, ये 25 का ट्रेलर था, 27 का। 27 का तो 25 तो डेफिनेटली पूरी पिक्चर आपको 27 में ही नजर आएगी, पर 25 में जो जो काम होंगे वो आपके सामने होंगे एंड दैट विल बी टोटली आपके हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के को हित में रख के, उसको दिमाग में रखे होंगे। तो क्या आपको ऐसा आभास है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये जो बटेंगे कटेंगे वाला जो योगी जी ने जो नारा दिया है ये 2027 तक चलेगा? नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता जी। अच्छा, तब तक रहेगा ये चलेगा और ये उसके बाद भी चलेगा। अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना के हिंदू राष्ट्र ही बना रहने देना चाहते जी, तो बटना तो है ही नहीं। बटना नहीं है तो डेफिनेटली यू आर सेफ। अब जो यूपी से एक नया प्रधानमंत्री अगर कोई निकल के आएगा तो वो चेहरा कौन होगा? देखिए हमेशा यूपी ने ही प्रधानमंत्री दिए। मोर देन 85% आपको जो है हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिले हैं यूपी से। साउथ से तो दो तीन लोग ही आए हैं जी। तो आप देखिएगा नए प्रधानमंत्री की लाइन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे। मेरी तो भविष्यवाणी है कि 2029 का इलेक्शन भी मोदी जी की ही देखरेख में होगा और 2030 में वो स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास लेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पुरानी भविष्यवाणी।